मान लेते हैं कि आपके कॉलेज के डीन आपसे कहते हैं कि कल से आप सभी को एक खास तरह के कपड़े पहनने होंगे, तो तुरंत ही कॉलेज में इसका विरोध होने लगेगा। इसके बाद अगर डीन कहें सारे लोग सुबह नाश्ते में केवल 4 इडली ही खा सकते हैं, अगर आपके डीन आपसे कहते हैं सबको सुबह 5 बजे सोकर उठना होगा, मान लेते हैं कि वो इस तरह के 10 नियम बना देते हैं, कुछ चीजें जो आपको करनी होंगी, तो आपको लगेगा कि वो आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी आजादी के लिए चीख पुकार मचाने लगेंगे, है ना? लेकिन जरा अपने आप को तो देखिए, अगर अभी कोई और ये तय करता है कि आपके आसपास क्या होना चाहिए तो आप एक गुलाम की तरह महसूस करते हैं, लेकिन अभी कोई दूसरा ये तय कर रहा है कि आपके भीतर क्या होना चाहिए, क्या ये गुलामी नहीं? कोई और ये तय कर सकता है कि आप खुश हैं या दुखी, क्या ये गुलामी नहीं है? कोई और ये तय कर सकता है कि आप एक सुखी इंसान बनेंगे या दुखी इंसान, क्या ये गुलामी नहीं है? आपके भीतर क्या हो रहा है ये कोई दूसरा तय करता है। ये तो गुलामी का सबसे बुरा रूप है ना? दरअसल सारे लोग ऐसे ही हैं, इसीलिए ये सामान्य लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सामान्य नहीं है सिर्फ इसीलिए क्योंकि सारे लोग ऐसे ही हैं, ये बात सामान्य नहीं हो जाती। आपके आसपास का जीवन 100% वैसा नहीं होगा, वैसा कभी भी नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप मशीनों के साथ जी रहे हो तो ऐसा हो सकता है, पर वो भी एक दिन धोखा दे देंगी कि हर दिन मशीनें आपको कोई ना कोई मुसीबत नहीं देती हैं। बाहरी परिस्थितियां 100% आपके मन के मुताबिक कभी नहीं होने वाली, और अगर आपकी खुशी या आनंद या इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय मूल रूप से ये आपके अंदर का सुखद अनुभव या दुखद अनुभव है। सुखद अवस्था के हमारे पास कई नाम हैं, हम इसे शांति, खुशी, आनंद, परमानंद कहते हैं। दुखद अवस्था के हमारे पास कई नाम हैं, तनाव, डर, घबराहट और बाकी चीजें। सुखद बनाम दुखद अवस्था। अगर आपकी सुखद अवस्था आपके आसपास की घटनाओं पर निर्भर है तो आपके लिए हमेशा सुखद रहने की संभावना बहुत कम है ना? चीजों की प्रकृति ही ऐसी है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसके और उसके बीच दूरी पैदा कर सकें तो ऐसा हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि जब भी लोगों के जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता तो लोगों की आदत ऊपर वाले की ओर देखने की होती है। पूरी दुनिया ऊपर की ओर देख रही है। ऊपर की ओर देखना, आप तो जानते हैं कि ये ग्रह गोल है, पता है आप? ये ग्रह गोल है और आप उत्तरी ध्रुव पर नहीं बैठे, आप चेन्नई में ट्रॉपिकल जलवायु के बीच मौजूद हैं और ये ग्रह गोल घूम रहा है। तो अगर आप ऊपर की ओर देखते हैं तो आप हमेशा गलत दिशा में देख रहे हैं। आप हमेशा गलत दिशा में ही देख रहे हैं, है ना? हो सकता है कि किसी ग्रीनविच मीन टाइम या 0 आवर के दौरान जब आपने ऊपर की ओर देखा तो शायद निशाना ठीक स्वर्ग की ओर लगेगा, बाकी समय तो आप गलत दिशा में ही देख रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में क्या किसी को पता है कि ऊपर कहाँ है और नीचे कहाँ है? क्या कहीं दिस साइड आपका कोई संकेत है? किसी को नहीं मालूम कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। इन चीजों की बस हमने कल्पना कर रखी है ना? क्या आप वास्तव में जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण कहाँ है? सही मायनों में क्या आपको मालूम है कि उत्तर और दक्षिण क्या है? हमने ये सब बस अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर रखा है ना? इनमें से आपको कुछ भी नहीं पता। आप केवल एक ही बात निश्चित तौर पर जान सकते हैं, बाहर क्या है और भीतर क्या है। ये एक बात आपको पक्की पता है, ये भीतर है, ये बाहर है। केवल यही बात आप अधिकार के साथ जानते हैं। बाहर की ओर क्या है, भीतर की ओर क्या है, आप बस यही जानते हैं। आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं? अपने भीतर। आपने सारे संसार को कहाँ देखा है? अपने भीतर। क्या आपने खुद के बाहर कभी भी किसी चीज का अनुभव किया है? आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, अंधेरा और उजाला आपके भीतर हुए हैं, दुख और सुख आपके भीतर हुए हैं, आनंद और पीड़ा आपके भीतर हुए हैं। क्या आपने कभी भी अपने बाहर किसी चीज को महसूस किया है? नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो कुछ आपके भीतर हो रहा है ये किसे तय करना चाहिए कि वो कैसा हो? जो कुछ आपके भीतर हो रहा है किसे तय करना चाहिए कि वो कैसा हो? किसी और को? निश्चित रूप से आपको ही तय करना चाहिए कि आपके भीतर क्या हो रहा है ना? तो अगर आप खुद तय करेंगे कि आपके भीतर क्या घटे तो आपके पूरे जीवन का अनुभव आपके अनुसार तय होगा। इसे आपके सिवा कोई दूसरा तय नहीं कर सकेगा, है ना? हो सकता है कि आप अपने आसपास की घटनाओं को खुद न तय कर सकें, पर इस ग्रह पर जीवन का आपका अनुभव पूरे 100% आपके द्वारा ही तय होगा। बस आपको इसकी बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। अगर आपने इसे ढीला छोड़ दिया तो कोई दूसरा तय करने लगेगा।